हम बनाते हैं मटर की सब्जी, जो टिफ़िन में रखने में बहुत आसानी रहती है। ना ये गीली रहती बहुत ज़्यादा, ना ये सूखी होती। ये टिफ़िन में क्या है, आसानी से लंच में खाई जा सकती है। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मटर ले ली है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची ले लिए हैं और इन सबको मैंने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और कुछ प्याज को मैंने, एक प्याज को तो मैंने अच्छे से बारीक कट कर लिया है और एक प्याज को मैंने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को भी, तीनों को भी मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया, देख सकते हो आप। फिर मैंने 1 कटोरी मटर में से आधी कटोरी मटर लेके उनको भी हल्का दरदरा मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई, मतलब हमारा कहने का मतलब ये होता है, कढ़ाई हमने रख दी, उसमें तेल गैस पे, फिर उसमें हमने तेल डाला सरसों का तेल ही मैं यूज़ करती हूँ, तो ये सही रहता है। थोड़ी देर तेल गर्म होने देंगे हम अच्छे से, देखेंगे तो तेल कलर चेंज कर चुका होगा, तो तेल आप देखेंगे थोड़ा सा जीरा आप डाल के देखेंगे, तेल गर्म हो जाएगा, चट चट बोलेगा जीरा। फिर उसके बाद उसमें हम जीरा और हींग डालेंगे और 1 मिनट के लिए उसको हल्का सा भुनने देंगे उसमें। फिर उसके बाद जो हमने जितने भी पेस्ट बनाए हैं उनको लेंगे हम सारे पेस्ट को और एक एक करके इसमें डालेंगे। जैसे सबसे पहले हम डालेंगे अदरक, लहसुन और जो हरी मिर्ची का हमने पेस्ट बना के तैयार किया हुआ था ना, वो हम इसमें डालेंगे। इसमें डालने फिर उसके बाद हम उसको अच्छे से हम भून लेंगे, सुनहरा गोल्डन ब्राउन होने तक उसको हम भूनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेते हैं जो हमने प्याज छोटे छोटे बारीक कट किए थे वो ले लेते हैं, उनको हम फिर उसके बाद हल्का ब्राउन होने तक उनको भूनेंगे। फिर जो हमने मिक्सी में ग्राइंड किए थे ना प्याज, फिर उसको लेंगे, फिर उनको डालेंगे, उनको भी हम ऐसे ही हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। फिर उसके बाद इनको 5 मिनट आप टाइम दीजिए, भुनने दीजिए आराम से। 5 मिनट बाद ये सब भुन जाएगा अच्छा सा। कैसे पता लगेगा कि भुन गया, कि जो प्याज है वो ऑयल छोड़ देगा, बिल्कुल जैसे ऑयल छोड़ देगा, जैसे कि ऑयल इसके मसाले के ऊपर ऑयल आने लग जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें पकने के बाद डालते हैं टमाटर, जो हमने टमाटर का मिक्सी में हमने जो टमाटर ग्राइंड किए हुए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टमाटर बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं उनको ऐसे ही टमाटर खिलाती हूँ मिक्सी में पीस के, जिससे वो दिखे नहीं। टमाटर डालने के बाद मैं उसमें 2 मिनट भूनती हूँ। फिर उसमें मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मसाले मैं कैसे डालती हूँ। मसाले में पहले सबसे उसमें कटोरी में पानी लेती हूँ, फिर उसमें सारे मसाले जितने मुझे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेने हैं, नॉर्मल डेली के मसाले जो हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया हो गया, अमचूर पाउडर हो गया, ये सब हम लेते हैं। फिर उसको भी हम मसाले को भी अच्छे से मैं भून लेती हूँ खूब। तो देखते फिर मसाले में से भी तेल ऊपर आने लग जाएगा पूरा। उसके बाद भी हम 5 मिनट और अच्छे से उसे भून लेंगे। फिर जो हमने उसमें मटर जो हमने ग्राइंड की थी मिक्सी में, दरदरी पीसी थी ना, तो वो डालेंगे उस मिक्सी में, दरदरी पीसी, उसको भी हम ऐसे 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। उसमें से भी तेल हल्का हल्का ऊपर आने लग जाएगा। फिर उसमें हम आधा ग्लास पानी डाल देंगे। तो उसको हम थोड़ी देर करने के बाद फिर उसमें हम मटर, जो हमारी बची हुई पेंडिंग मटर है, उनको डाल देंगे। उनको डालने के बाद मटर थोड़ी देर हम 5 मिनट उसको अच्छे से उबलने देंगे। सब्ज़ी को उबलने के बाद आप देखेंगे सब्ज़ी एकदम बढ़िया अच्छे से बन चुकी है। फिर उसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मलाई डालनी है, मलाई डाल सकते हो और अच्छे से उसे, फिर उसमें आप ये कसूरी मेथी और धनिया डाल कर उसे गार्निश कर सकते हो। ये सब्ज़ी वाकई में खाने में बहुत टेस्टी लगती है और एक सीज़न का बार बार आप आलू मटर इन सबसे अच्छी है। इनको आप आसानी से बना भी सकते हो और आसानी से आप टिफ़िन में पैक भी कर सकते हो, और सुबह की जल्दबाजी में ये सब्ज़ी बहुत आसानी से बनकर तैयार भी हो जाती है और वाकई में खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। एक बार मेरे कहने पे सब्ज़ी बना के आप ज़रूर ट्राई करें। ये वाकई में खाने में बहुत टेस्टी लगती है और आपके बच्चे, आपके हस्बैंड इसको बहुत अच्छे से खाएंगे और मज़ा भी लेंगे खाने के बाद, और ये भी कहेंगे वाह मम्मा आज आपने क्या बना दिया। हस्बैंड भी आपकी तारीफ़ करेंगे, वाह आज तो क्या बना दिया। ये सच्ची में बहुत टेस्टी बनती है खाने। आप मेरे कहने पे एक बार से ट्राई कीजिए। बनकर तैयार है। इसको आप ब्रेड से भी खा सकते हैं, पराठे से भी खा सकते हैं, पाव से भी खा सकते हैं। ये जैसे भी आप जिस चीज़ से भी खाओगे खाने में बहुत अच्छी लगती है। एक बार आप ट्राई करें। बाय बाय।